अलग अलग जगह इस तरीके के प्रदर्शन हो रहे हैं। हर शहर में लोग अपने स्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अज़रबैजान और तुर्की से आने वाले उत्पादों के ऑर्डर धड़ाधड़ कैंसिल हो रहे हैं। तुर्की से आने वाले सेब या तुर्की से आने वाले ड्राई फ्रूट्स, तुर्की से आने वाली दूसरी चीज़ें और तुर्की की एविएशन कंपनी सेलेबी एविएशन जो भारत में 8 एयरपोर्ट पर मेंटेनेंस और साथ ही कई दूसरी जिम्मेदारियां संभालती थी, उसके कॉन्ट्रैक्ट को एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ रद्द कर दिया गया है फिलहाल के लिए। उधर मुंबई में आज मीनारा मस्जिद में जुमे की नमाज अदा करने के बाद मुंबई के मुसलमानों ने तुर्की का बहिष्कार करते हुए कहा कि जो देश पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा ऐसे लोगों के साथ हम व्यापार नहीं करेंगे। भारत सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है, हम फैसले का स्वागत करते हैं। पूरा मुस्लिम समाज साथ खड़ा है, हमें भारतीय सेना और सरकार पर पूरा भरोसा है। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के बाद तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया, जिसको लेकर भारत सरकार ने तुर्की का बाइकआउट करने की अपील की है। और इस वक्त हम मुंबई के भिंडी बाजार में मीनारा मस्जिद के पास मौजूद हैं। यहाँ के लोगों का क्या कहना है, इनसे बात करेंगे, जानेंगे इनकी प्रतिक्रिया क्या है और क्या कहना चाहेंगे। भारत सरकार ने जो है, चूँकि तुर्की ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया है, जब भारत और इस दौरान जो है तनाव रहा है और जब भारत ने अटैक किया, ऑपरेशन सिंदूर जब कामयाब हुआ है, तो तुर्की ने इसका सपोर्ट किया है पाकिस्तान का। तो भारत सरकार ने ये अपील की है कि भाई तुर्की के प्रोडक्ट और तुर्की का बाइकआउट किया जाए, क्योंकि वो आतंकवाद के साथ है। क्या कहना चाहिए आप? जो भी आतंकवाद के साथ में है, वो उनका हर प्रोडक्ट जो भी है मसले, वो बैंड होना चाहिए। कोई भी पाकिस्तान के जो भी कंट्री साथ में है, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम हिंदुस्तान के साथ में हैं। हम चाहते, हमको गवर्नमेंट इजाज़त देवे तो हम बॉर्डर पे भी जा सकते हैं, हम इधर के मुसलमान सारे। तुर्की के जो प्रोडक्ट हैं, क्या आप उसके बाइकआउट के जो है सपोर्ट में है कि जो भारत सरकार ने जो अपील की है कि तुर्की के, देखिए तुर्की से बने, तुर्की के जो पैदा किए हुए सेब आते हैं, मार्बल आता है, बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, तो भारत सरकार ने कहा है कि भाई इस जो प्रोडक्ट हम वो करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, हमारे ही ये ज़रिए जो है एक बड़ा जो है पैसा वहाँ जाता है और उसके बाद भी वो पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं। तो आप भारत सरकार के समर्थन में है? जी 100% हम भारत सरकार के समर्थन में है। और दूसरी बात कि अगर इंडियन गवर्नमेंट खुद ही इंपोर्ट के लिए बैंड करवा दे तुर्की का सब प्रोडक्ट, तो पब्लिक कहाँ से बेच पाएगी? नहीं बेच पाएगी ना। उधर से आएगा, इधर से क्लियरेंस होता है, उसके बाद में ही बेच पाती है ना। पहले ये गवर्नमेंट को कदम उठाना चाहिए, उसके बाद में पब्लिक को होना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे तुर्की को बैन करने का, बाइकआउट की जो मुहिम रही? हमारा देश भारत जो है वो हमेशा आतंकवाद के खिलाफ खड़ा रहा है और हम भी हमारे देश के साथ खड़े रहेंगे, चाहे वो तुर्की हो या चाइना हो, जो कोई देश हो जो आतंकवाद का सपोर्ट करेगा हम उसका बॉयकॉट करेंगे। और हमारा देश जो देश का बॉयकॉट करेगा हम हमारे देश के साथ खड़े हैं, क्योंकि हमारा दीन सिखाता है हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, जिसका मायने ये है कि जिस देश में रहो उस देश से वफादारी करो। हमारे वफादारी का सबूत देखना है तो कर्नल सोफिया कुरैशी को देख लीजिए आप। तो हम दिल से और पूरे जोर शोर से तुर्की का बॉयकॉट करेंगे और जो कोई देश ये आतंकवाद का साथ देगा हम वो देश का बॉयकॉट करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? वही कहेंगे जो भाई ने बोले, वही हम तुर्की का बॉयकॉट करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? बॉयकॉट, टोटल बॉयकॉट, तुर्की को बॉयकॉट करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुर्की पाकिस्तान का सपोर्ट करता है। तुर्की पाकिस्तान का सपोर्ट करता है और जो भी पाकिस्तान का सपोर्ट करेगा, जो भी कंट्री, इंडिया उसको बॉयकॉट ही करेगा। जो पाकिस्तान का सपोर्ट करता है उसका हम बॉयकॉट करते हैं। ये भिंडी बाजार इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं और मीनारा मस्जिद जो है एक ऐतिहासिक जगह है। आपने लोगों की बातें सुनी और लोगों के विचार, लोगों के प्रतिक्रियाएं क्या रही हैं वो आपने सुना कि जो भी देश जो है पाकिस्तान का सपोर्ट करता है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो आतंकवाद का सपोर्ट कर रहा है। और भारत सरकार हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ रही है और इस पाकिस्तान के ज़रिए पहलगाम में जो अटैक हुआ है, पाकिस्तान के ज़रिए वो आतंकवादियों को सपोर्ट किया गया है। यही वजह है कि भारत सरकार ने जो है पाकिस्तान का तुर्की के ज़रिए पाकिस्तान पर सपोर्ट किए जाने को लेकर जो है भारत सरकार ने तुर्की के उस प्रोडक्ट और तुर्की का बाइकआउट करने की अपील की है, जो कामयाब होते नजर आ रही है। कैमरामैन नितिन के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज़, मुंबई।
तुर्की पाकिस्तान की मदद कर रहा है। इस मुद्दे पर भारत में तुर्की के सामान पर बैन लगाने की मांग हो रही है। भारत के लोग भी आक्रोशित हैं। मुंबई से शाहिद अंसारी की रिपोर्ट। इस वक्त भाईखला मार्केट में मौजूद हूँ और भाईखला मार्केट में मौजूद होने की वजह यह है कि जिस तरह से पाकिस्तान का तुर्की ने साथ दिया और भारत ने जो है अब बाइकआउट की मुहिम तुर्की के खिलाफ शुरू कर दी है। बाइकआउट में सबसे पहला बाइकआउट जो हुआ है वो है तुर्की के जो सेब है, जो फ्रूट है यहाँ आता है, उस पर पाबंदी लगा दी गई है और अब जो है भाईखला मार्केट में ये सेब नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन इन सब के बीच आप देखिए कि जब बाज़ार आप जाते हैं तो कितने किस्म के सेब होते हैं, क्या खासियत है, क्यों, कौन सा पसंद किया जाता है, ये सारी चीज़ें जो है बहुत मायने रखती हैं, जो शायद हो सकता है कि आम आदमी को नहीं पता होता। यही वजह रही है कि हम यहाँ के व्यापारियों से इस बारे में बात करने के लिए उनसे बातचीत कर रहे हैं और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई कितने किस्म के सेब आते हैं यहाँ, उनकी खासियत क्या है। और अब चूँकि तुर्की का जो सेब है वो यहाँ नहीं है तो अब उसका अल्टरनेट ऑप्शन क्या है। तो मेरे पास भी जो है देखिए इस तरह से 4 सेब हैं, लेकिन ये जो है आपको मैं बता दूं कि चारों जो है अलग अलग किस्म के हैं। और ये हाँ, ये देखिए ये मेरे पास जो मौजूद है आप देखिए ये ईरान का एप्पल है, यानी ये ईरान से आता है। दूसरा आप देख लीजिए ये साउथ अफ्रीका का है, ये साउथ अफ्रीका का है और ये साउथ अफ्रीका से भारत आता है। ये न्यूजीलैंड का है। आप देखिए कि इसमें इन्होंने स्टिकर लगाया है, ये इसलिए कि कस्टमर समझ सके, लेकिन इनको जो है सिर्फ देखकर ही पता चलता है और ये वहीं से लग के आता है। ये न्यूजीलैंड का और ये है वाशिंगटन, है ना। देखिए यहाँ पे भी जो है स्टिकर लगा हुआ है। हालांकि जो व्यापारी है, आपको मैं बता दूं कि स्टिकर लगा हो या ना लगा हो, व्यापारियों के लिए ये पहचानने में महज 1 सेकंड का काम है। लेकिन चूंकि जब कस्टमर आते हैं तो वो पहचान सके, तो इसलिए ये स्टिकर वहीं से लग के आते हैं। हमारे साथ जो है इस मार्केट में जो है व्यापारी हैं आरिफ, हम इनसे बातचीत करेंगे। आप बताइए कि अभी जो 4 मेरे पास हैं और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि 2 नहीं है, एक इंडियन नहीं है और एक दूसरा तुर्की वाला नहीं है। तुर्की नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि वो क्यों नहीं है? तुर्की पर ये बैन लगने के बाद यहाँ से हम लोगों का माल आता है, वाशी से डेली आता है और वाशी में टर्की एप्पल है ही नहीं, बंद कर दिया है। बस जिसके पास जो थोड़ा बहुत रखा है कोल्ड स्टोरेज में माल, वो थोड़ा बहुत बेच रहे हैं और उसकी वजह से माल नहीं है बाज़ार में। मार्केट में अवेलेबल है यही ईरान एप्पल और साउथ अफ्रीका है, न्यूजीलैंड है और वाशिंगटन है, ये सारे एप्पल अवेलेबल है। अब आप मुझे इसकी खासियत बताइए कि जैसे कि भारतीय एप्पल अभी नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या वजह है? भारतीय एप्पल सीजन में आता है, एक पर्टिकुलर टाइम तक ही आता है। ये कहाँ से आता है? हिमाचल से आता है। हिमाचल से आता है, जो कश्मीर वगैरह से आते हैं। हिमाचल से आता है, कश्मीर से आता है, मगर ये एक 2-3 महीने के पीरियड के लिए ही रहता है, एक सीज़न के लिए रहता है। बस उनका सीज़न हो जाता है, वो एप्पल ज़्यादातर ठंडियों में आता है। फिलहाल मतलब इनका सीज़न ख़त्म है, अभी सीज़न ख़त्म है। और जो इम्पोर्टेड एप्पल जो रहता है वो साल के 12 महीने मिलता है वो आपको, और उसकी खासियत उसके खाने का टेस्ट और मजबूत टिकाऊ माल रहता है। इम्पोर्टेड एप्पल जितना भी आता है, चाहे वो ईरान हो चाहे वो टर्की हो, ये सारे इम्पोर्टेड एप्पल में आते हैं। अब आप मुझे जो है इसकी खासियत बताइए कि जो भारतीय सेब है उसकी खासियत बताइए। भारतीय सेब है तो बहुत बढ़िया, डिमांड में भी होता है, सीजन कीमत आता है। कीमत उसकी वही 100, 120, 150 ये रेंज का होता है। बहुत बढ़िया होता है खाने में अपना जो एप्पल है, इंडियन एप्पल। मगर बस ये एक सीज़न में मिलता है, एक पर्टिकुलर टाइम। उसे कितने दिनों तक हम रख सकते हैं? वो आप रख सकते हैं हफ्ता, एप्पल में अच्छी खासी तासीर होती है, हफ्ता 10 दिन आप रख के खा सकते हैं। ये आप इंडियन की बात कर रहे हैं। मैं इंडियन की बात। अब अगर मैं ईरानी की बात करूं तो इसकी कीमत क्या है और कितनी कीमत तक बेचते हैं इसे? ईरानी एप्पल भी यही कीमत है इसकी, 100, 120 हाँ, ये रेंज का होता है। इसकी लाइफ मगर कम है। हाँ, ये कोल्ड स्टोरेज में जब तक यानी ठंडक में रहता है तो ये बढ़िया रहता है, और ठंडक इसको छोड़ तो ये सेब फिर काला पड़ने लग जाता है। तो इसकी लाइफ बहुत कम है, यानी आपने घर पे लेके गया, आपको विद इन 1-2 डेज यू हैव टू कंज्यूम, आपको ख़त्म करना है। खत्म करना है, आपको 1-2 दिन में खाना है। ये कौन सा है? साउथ अफ्रीका एप्पल है। ये सब एप्पल कड़क जूसी, हाँ। ये एप्पल जो है कड़क और जूसी रहता है। अच्छा, अच्छा। ये जितने भी इम्पोर्टेड एप्पल, कितने दिन तक रख सकते हैं और कितनी कीमत में बेचते हैं? ये आप 10 दिन रखिए, 15 दिन रखिए, महीना भर तक आप स्टोर रखिए। क्योंकि हम लोग भी दुकान पे कोई एसी वगैरह नहीं है, ऐसे ही रहता है, तो इसकी लाइफ काफ़ी होती है और क्रंची और जूसी होता है। ये साउथ अफ्रीका है, न्यूजीलैंड एप्पल है और वाशिंगटन एप्पल है। ये सारे मतलब हार्ड एंड जूसी क्रंची। कीमत क्या है? कीमत ये थोड़ा प्रीमियम क्वालिटी में आ जाता है, ये हर कोई अफोर्ड नहीं करता है, एज अ कॉमन पर्सन नहीं ले सकते। रेंज वाइज ये थोड़ी प्रीमियम में आ जाता है, 250, 300 अबव बिकता है ये। अब आते हैं ये वाले पे।
ये जो है न्यूजीलैंड, देखिए ये न्यूजीलैंड का है। आप देखिए ये थोड़ा बड़ा भी है साइज़ में, और ये स्टिकर भी जो है वहाँ से लग के आता है। ठीक है, ये 18 किलो की पेटी आती है। ये इसके बारे में बताइए। ये 18 किलो की एक पेटी आती है जिसके अंदर 100 दाना रहता है, 120 रहता है, वैसे उन लोग बना के वहाँ से ही आता है एक कंटेनर में। हाँ, फिर कंटेनर से कोल्ड स्टोरेज। इसकी अगर कीमत की बात करें, ये न्यूजीलैंड वाला, तो ये कितने रुपए किलो बिकता है और कितने दिनों तक हम इसको रख सकते हैं बगैर फ्रिज के, बगैर उसके? ये आप रख सकते हो। ये इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, प्रीमियम क्वालिटी एप्पल्स में आता है। ये न्यूजीलैंड क्वीन एप्पल आता है, रोज़ एप्पल आता है, तो इनकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है, प्रीमियम क्वालिटी है। 250 अबव ही इसकी रेंज स्टार्ट होती है, 300-350 तक जाती है। रखने का कितने दिनों तक रख सकते हैं? ये आप स्टोर कर सकते हो अपने घर में, अगर फ्रिज में रख सकते हो तो ये काफ़ी महीने भर तक रहेगा। अगर बाहर भी रखते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इसको। हाँ, ये 15-20 दिन आराम से रख के आप खा। ख़राब भी नहीं होगा? ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, ये क्रंची और जूसी होता है। आखिरी जो है ये हमारे पास है, ये वाशिंगटन है। आप देखिए, इसको देखकर भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसका बाकी शेप से जो है इसकी। देखिए इस पर चमक और ये सारी चीज़ें, साइज़, चमक, ये दोनों चीज़ें जो है बहुत ही अलग हैं। और ये जो है वाशिंगटन से आता ये है। वाशिंगटन एप्पल इसकी खासियत बताइए मुझे। ये वाशिंगटन एप्पल, इसकी 20 किलो की पेटी आती है, 100 दाने की। अलग अलग भी 150 दाना भी आता है, 120 भी आता है, 135 भी आता है। ये एकदम प्रीमियम क्वालिटी है वाशिंगटन एप्पल। इसकी भी अच्छी खासी लाइफ है, आप महीना भर रख के घर पे खा सकते हो ऐसे ही, विदाउट रेफ्रिजरेटर में स्टोर किए हुए। अब जो आखिरी, जिसको जो है अब शायद कभी देखने नहीं मिलेगा, तुर्की वाला जो एप्पल है जिस पर पाबंदी लगा दी गई है, तो कहीं ना कहीं भारत ने जो है बाइकआउट करने की इस मुहिम को आगे बढ़ाया है। अब तुर्की वाले पे तो पाबंदी लग गई है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या था, कैसा था? क्योंकि वो है नहीं तो हम दिखा नहीं सकते, लेकिन आप जानते हैं, व्यापारी हैं, उसके बारे में बताइए। नहीं, क्वालिटी तो वो भी और अच्छी थी। हाँ। और एक मीडियम रेंज थी, 150-200 के बीच में बिकता था, बढ़िया एप्पल था, रेंज बहुत अच्छी थी। ये प्रीमियम क्वालिटी हो गया और इसकी मिडल रेंज थी, यानी ईरान एप्पल, इंडियन एप्पल और प्रीमियम क्वालिटी के मिडल रेंज का था वो। बहुत अच्छी रेंज थी वो, और क्वालिटी भी बढ़िया थी, उसकी लाइफ भी अच्छी है। जैसे ये आप वो भी रख सकते हो इतने ही दिन, 10-15 दिन बाहर रख के आप विदाउट रेफ्रिजरेटर आप उसको यूज़ कर सकते थे। खाने में भी बहुत मीठा था, मगर अब वो रेंज नहीं है, अब डायरेक्ट यानी लो रेंज है और हाई रेंज है, मीडियम रेंज नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ भाई, हमसे बात करने के लिए। आपने बहुत सारी जानकारी हमें दी है। और अमूमन जो है सेब जो है ख़रीदने के लिए भी जब लोग आते हैं भारतीय बाज़ारों में, तो कोशिश यही रहती है कि अच्छा हो और सस्ता हो और थोड़े दिन तक हम घरों में रख सकते हैं। तो इस तरह से इस बाज़ार में जो है 6 किस्म के सेब जो है बिकते हैं, लेकिन उन 6 में 4 तो आपके सामने हैं, 2 में एक जो है तुर्की से, जिसे पाबंदी लगा दी गई है, और दूसरा जो है इंडियन है। उसकी वजह यह है कि वो सीज़न पे ही आता है, तो और अब उसका सीज़न नहीं है, तो इस वजह से जो है वो हमें नहीं दिखाई दे रहा है फ़िलहाल।